बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू एवरीबॉडी। हाँ जी, आज आपके सामने है मूंग की दाल। मूंग की दाल जितनी आपको चाहिए ना उतनी ले लें। ये तकरीबन मुझे लग रहा है 2 कप्स हैं। मैंने इसको साफ़ करके अच्छी तरह से वॉश किया, धो लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको पानी में डिप करके और रख दिया कवर करके ओवरनाइट। एक रात बल्कि सुबह में भीगी रही। काफ़ी देर बाद मैंने इसको पानी से निकाला, पानी इसमें से स्ट्रेन कर लिया और इसमें मैंने आपने जाली वाला कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें रख लीजिए। और पानी ड्राई हो चुका है तकरीबन। अब इसको किसी साफ़ कपड़े पे, आप किचन का जो भी कपड़ा इस्तेमाल करते हैं उसमें इस तरह से रख लीजिए। अच्छा, इसको अब अच्छी तरह से फैला लेंगे। अब क्या होगा कि कपड़ा सॉफ्ट है, मलमल का है, इसमें ये सारा इसका पानी जज़्ब हो जाएगा, ठीक है जी। इसको कवर करके रख लें बेशक कपड़े में, जिस तरह से भी। अब इसको इस तरह करना है कि इसका पानी जो है ना वो ड्राई हो जाए। तो इसके बाद इसको फ्राई करते हैं और मज़ेदार किस्म की मूंग की दाल का जो निमको होता है ना वो बनेगा आज, बहुत ज़बरदस्त। बच्चों को बहुत पसंद है जी। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से मल के साफ़ कर लिया। और ये देख रहे हैं आप, ये कपड़ा यानी कि ये लाइट आपको इसमें पानी का फील हो रहा होगा कि इसने चूस लिया है। आप मलमल का कपड़ा यूज़ कर लें या जो दस्तरखान आप रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं उस तरह का नीट साफ़ हो। अच्छा, इसको मैंने पंखे की हवा में भी रख के ना तो पानी कोशिश की थी कि बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो अभी ये देखिए जिस तरह का हमें वांटेड है वो हो चुका है। तो अब लेट्स स्टार्ट अगला प्रोसेस, अगला स्टेप देखते हैं। इसको अब हमने करना है फ्राई, ठीक है जी। देखिए, इसमें चमक तो है लेकिन पानी नहीं है, ठीक है, बिल्कुल ड्राई है। जितना ड्राई होगा उतना क्रिस्पी बनेगी। ओके जी, चलें अब चलते हैं, फ्राई करते हैं। चलें जी, ऑयल देखते हैं, चेक करते हैं कितना गर्म हो चुका है। सही हो गया। ये जैसे हमें रिक्वायर्ड है, मैंने इसको फ्लेम को मीडियम पे कर लेना है। इस तरह का स्टेनर ले लें, जिस टाइप का भी है आपके पास। इसको अच्छा सा ड्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम, मेरी आज कढ़ाई बिजी है, उसमें कुछ पका हुआ है, उसको स्टीम यूज़ करी, वरना कढ़ाई में बहुत अच्छा हो जाना है। अब इसको इसमें फ्राई कर लेते हैं। ऑयल के अंदर इसको रख दिया। बड़ा बना हुआ था अपनी तरफ से। हाँ जी, ये देख रहे हैं कि झाग कितनी अभी है, इट मीन कि ये अभी फ्राई हो रही है, ठीक है। ये इस चीज़ की निशानी होती है कि अभी इसको फ्राई का प्रोसेस चल रहा है। तो इसको मत छेड़िए इस टाइम, बोलना। हाँ जी, ये देखिए झाग ख़त्म हो चुकी है और दाल जो है फ्राई होके ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। इट मीन्स के ये वेल फ्राइड है, ठीक है। तो ये देखिए, आपको फील हो रहा होगा। अब इसको रख लेते हैं अलहदा। और आपको मैं अब एक और तरीके से भी करके दिखाती हूँ, नहायत आसान और प्रैक्टिकल। अगर आपके पास स्ट्रेनर ऐसा नहीं है तो कोई मसला नहीं है। ऑयल गर्म है, ठीक है। इसी तरह से इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि इसमें से ऑयल जो है ना वो निकल जाए, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। चलो, ऑयल गर्म कर लिया, इसके अंदर शिफ्ट करते हैं दाल। बिस्मिल्लाह।
जी फ्रेंड्स, ये भरपूर तरीके से फ्राई हो रही है। इसको 6 से 7 मिनट, समटाइम 8 मिनट, जो भी लग रहा है टाइम देंगे। आपको ये पता चलना शुरू हो जाएगा, जैसी फ्राई होती जाएगी ये ऊपर की तरफ आएगी और झाग ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जी फ्रेंड्स, देखिए झाग ख़त्म, इट मीन्स कि हमारी दाल फ्राई हो चुकी है। और इसको अब शिफ्ट करते हैं। इस तरह कोई स्टील का बर्तन ले लीजिए या शीशे का, ठीक है, उसके ऊपर स्टेनर रख लीजिए या पोना जो स्टील का हो। फ्लेम, टर्न ऑफ द फ्लेम। चलेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अब शिफ्ट कर देते हैं ताकि इसका ऑयल जो है अलहदा हो जाए। जी साथियों, ये हमारी फ्राई हो चुकी है और जो हमारी पहले वाली थी ना, वो जो अभी मैंने, वो आधी से ज़्यादा खाई जा चुकी है, बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही है। तो अभी इसका आपको मसाला बनाना भी दिखाऊंगी, फिर देखिए कि क्या करारी किस्म की ज़बरदस्त स्पाइसी सी आपकी मूंग नीमको तैयार। ठीक है, कलर देखें और इसका कुरकुरापन देखिए, वाह। जी फ्रेंड्स, अब जो मसाला हमने नीमको के ऊपर लगाने के लिए बनाना है, ये मैंने पपरिका लाल मिर्च ली है। ये फीके खानों में ज़रा जायका और कुछ जायका होती है, कलर ही के तौर पे ज़्यादा तो होता है इसका, बहुत वो तेज़ नहीं होती ना, तो बच्चों के लिए ठीक है। ये आमचूर का पाउडर है, ये बहुत ज़बरदस्त इफ़ेक्ट्स हैं इसके और बहुत अच्छा सा मज़ा देता है। ये आम नमक है, हम लोग पिंक नमक लाते हैं। अच्छा जी, और ये है सफ़ेद ज़ीरा, तो 1 टीस्पून तकरीबन सौंफ, और 1 स्पून ये हमने टाटरी ली है, कुछ 1 टीस्पून के ही बराबर हमने अजवाइन ले ली, और सफ़ेद मिर्च, कलवंजी। और अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स करके अच्छा सा ग्राइंड करती हूँ और इसको नमकदानी में शिफ्ट करते हैं और फिर मज़े लेते हैं अपनी नीमको के। जी, ये शिफ्ट हो चुकी है इधर दाल, और अब इसमें मसाला जाएगा। नमकदानी में मैंने ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तेज़ मसाला मैं अभी नहीं डालूँगी क्योंकि बच्चों ने भी, और इन्होंने तो मसाले के बगैर ही इतनी लाइक कर ली है। और वाकई में मुझे याद है बचपन में जब कभी बुखार हुआ या अभी तक भी, खिचड़ी इसी की नसीब हुई। और ये दाल इतनी न्यूट्रल है, इतनी मज़े की है कि आपको बादी और रीश से बचाती है, और ज़रा न्यूट्रल मजाज है इसका, तो आपको कमज़ोर मैदे में, स्टमक अगर किसी का वीक है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। पेट जब भी ख़राब होता है तो बच्चों को भी ये ज़ूद हज़म है, बड़ों को भी इसकी खिचड़ी दी जाती है। तो अभी तो ये इस वक्त इतनी क्रिस्पी है, इतनी मज़े की है, तो कौन टेस्ट करेगा जी? नूरनिदा, आप टेस्ट करेंगी? वास्या तो खड़ी है ना, वास्या कर ले। अच्छा, नूली कर ले। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे ये कर चुके हैं टेस्ट। बहुत मज़े की है। आ गई। आए जी, ये लें, आप भी टेस्ट करें। खाएं खाएं खाएं, ठीक है ठीक है। ये बच्चे खा चुके हैं। मसाला और डालूं बेटे? अच्छा, लाइक कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। मम्मा ये मैं आपको कर दूंगी लाइक थंब अप। चलें, ठीक है। तो साथियों, ज़रूर ट्राई कीजिए और अब इसको एंजॉय कीजिए। इसको अब आप किसी भी जार में रख सकते हैं, ठीक है जी, और एयर टाइट बर्तन में, ताकि ये आप महीना भर भी खा सकते हैं। तो इसके बाद अब इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको मैं सेवियां और चने की दाल का भी साथ में बताऊंगी तरीका। देखिए किस कदर मज़े की लग रही है ना, कितनी क्रिस्पी है। मम्मा बहुत क्रिस्पी है। मम्मा ऐसा लग रहा है पापड़ी सी है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।